मेरा एक घर मेरा असौली तुर्कीपुर है। विदेश के गोरे आकर के हिंदुस्तानियों को लड़ाते थे, ऐसा पागल पैदा हो गया आपकी धरती पर के गोरों को लड़ा रहा है। तालियां बजाइए आप हिंदुस्तान और ईरान। हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाला सिकंदर सात पहलवान को पटक कर छाती पर ईरान का झंडा गाड़ने वाले का नाम है मोहम्मद इरफान पहलवान। ईरान देश, जरा ताली बजाइए। इसके देश में सेना गुजर को भी पड़ता है। इसमें जो भारत देखा कुछ भी हो गया। सूरज भैया लोग कहते हैं कि आल्हा और उदल बहुत बलशाली थे, लोरिक और सौरव बहुत बलशाली थे, महाराणा वीर शिवाजी बहुत बलशाली थे। तो उन लोगों का जोड़ अगर नहीं मिलता था शंकर चाचा, तो इन पहलवानों के भी जोड़ नहीं मिलता। ये भी आल्हा उदल से कम नहीं है। इस जमाना के यही आल्हा और उदल है। मार्कंडे भैया एक बार ताली बजाइए जोरदार। चलो ईरान का पहलवान विश्व विजेता मोहम्मद इरफान पहलवान है। हम मुसलमान साथियों का भी वो नहीं करते, लेकिन इतना तो करते हैं कि जो सद्दाम हुसैन और आतंकवादी प्रवृत्ति का होता है उसका विरोध करते हैं। जो वीर अब्दुल हमीद एपीजे अब्दुल कलाम की प्रवृत्ति का होता है उसको माला भी पहनाते हैं। चलो न गीता से अता होती है, न अता कुरान से होती है। रहमतें उन्हीं पर बरसती हैं जिन पर माता पिता की दुआ होती है। जिसका बाप ईमानदार है, वफादार है, देशभक्त है, उसका बेटवा तहलका मचाएगा ही मचाएगा, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए किसी मंदिर मठ में जाने की जरूरत नहीं है। माता पिता के सम्मान में आंच ना आ पाए ऐसा काम कर दीजिए, जिंदगी सफल हो जाएगी। और लाल जांघिया में इरफान ईरान, तो उपकार शर्मा काली जांघिया में उपकार की लड़त मैं बता दूं सूरज भैया, ये 5 मिनट तक भागता है और बचता है, अगले पहलवान को थकाता है। उसके बाद लोग कहते हैं इतना भागता, उसके बाद काम करता है। इरफान का पहलवान का मैं पकड़ बता दूं, इसकी कुश्ती यूट्यूब पर खोल के देख लीजिए। जिसको जिसको तो मार लिया, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। तो यहीं पर तो कांटा फंस गया। 2 मिनट बीत भी गया, इरफान का काम भी नहीं हुआ। अब 5वें मिनट में कुश्ती चल रही, उपकार अभी समझ रहा है। इस कुश्ती में ना किसी की नीयत बुरी है, ना किसी का मुंह है काला। इस कुश्ती में वही होगा जो चाहेगा ऊपर वाला। रामेश्वर मेरा भाई, हम लोग दो गांव 2 प्रदेश में भले पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे पिताजी ये जानते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं। जरा अब जनता को, सूरज भैया को, साधु चाचा को, पिताजी को, सबको जरा बोल दीजिए। बहुत बहुत आभार आप सभी को, चरण वंदन। तो कुश्ती पर दोनों पहलवान काफ़ी खतरनाक चल रही है, आपको पता चल रहा होगा देख के। और दोनों पहलवान काफ़ी खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। और एक पहलवान, दोनों पहलवान को चित करने पे लगे हैं, बट कोई पहलवान अभी तो किसी को चित नहीं कर पाया। देखते हैं कौन किसको चित करता है। आप सब बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और भाई देख रहे हो क्या पहलवान का पूरा बॉडी है भाई, क्या पहलवान कुश्ती कर रहे दोनों। और भाई एक पहलवान, कोई पहलवान किसी से कम नहीं है। देख रहे हो क्या है भाई, एकदम लोहे की तरह सब लड़ रहे हैं। और भाई चट्टान जब एक दूसरी चट्टान से टकराता तो चिंगारी निकलता, वैसे भाई दोनों चट्टान एकदम टकरा रहे हैं एक दूसरे से और चिंगारी काफ़ी खतरनाक निकल रही है। देख रहे भाई दोनों पहलवान भाई, कोई किसी से कम नहीं है, एक भी कोई पर्सन झुक नहीं रहा। देख रहे एकदम, देखते हैं आगे कौन किसको चित करता है। और एक कुश्ती में काफ़ी खतरनाक। ऐसा लगता है कि मैं दुनियादारी से व्यथित हूँ, परेशान हूँ, फिर मैं यहाँ चला आता हूँ अपने आप। और 2-4 दिन यहाँ व्यतीत करके बड़े भैया से मन हल्का हो जाता है बातें करके। मेरा एक घर मेरा असौली तुर्कीपुर है और दूसरा घर मेरा नई जनपद है। बहुत कुश्ती 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 चलिए। भाई उत्तर प्रदेश का बाघ का बच्चा लड़ रहा है, यूपी वाले ताली अब नहीं बजेगी तो कब बजेगी।
के गोरों को लड़ा रहा है। तालियां बजाइए आप कहीं तक करते। चलो 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 सुनिए, हम कह रहे थे कि जिसके माता पिता ईमानदार और फौजदार होते हैं उसका बेटवा रंगबाज होता है, तानेदार और भारत में चर्चा का विषय बनता है। कहा गया है कि बारह पूत पिता की घर में, खेती बारह अपनी कर में, जैसन काकर वैसन बिया, जैसन माई वैसन कुश्ती। देखिए उपकार शर्मा है, जैसे एके शर्मा जी गर्दा मचा रहे हैं वैसे उपकार शर्मा गर्दा लोहा ले रहा है। विदेश से ताली अब नहीं बजेगी तो कब बजेगी? बिचवा में आओ। हम कहे हैं कि 5 मिनट समझता है। इरफान इज द ग्रेट रेसलर इन ईरान। उपकार शर्मा भारत के माथे की पगड़ी, जरा ताली बजा दीजिए। 6 मिनट भाई, अब 8 मिनट बाकी है ना। 8 मिनट हो चुका है। 6 मिनट बाकी है। 6 मिनट बाकी है। 6 मिनट बीता। चलिए, ये हम लोग के धन भाग्य, अगर हम लोग कुश्ती के प्रेमी हैं तो हम लोग का धन भाग्य है कि अपने जीवन काल में हम लोग को भारत के और ईरान के कुश्ती देखने को मिल रहा है। और दंगल में जिसने 1 रुपया सहयोग दिया, जितने 1 लाख सहयोग दिया, सबके नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत सुंदर हमारे मारकंडे भैया, गौरव भैया, साहब दुलारे उस्ताद, गिरधारी पहलवान संजय सिंह जिगरी, क्षेत्र के सभी माननीय सम्मानित, सबका स्वागत। सूरज राय भैया आपका स्वागत। और पहलवान भाई हैं, माई बाप के जो गरियाई कलरिया ढके फटक के छतिया चढ़ गई है। ये जमाना में हम देखा था कि बाउए जी अब इन बेटवन से तड़ा बालो, इसलिए अपने बच्चों को खिलाड़ी भी बनाइए। अब ये बताइए कि उपकार और ईरान लड़ रहा है और हम लोग ताली बजा रहे हैं। हमारे घर का लड़का अगर लड़ने आता है तो हम लोग उसको गाली देते हैं। इंडिया टीम जीतती है तो हम सभी लोग ताली बजाते हैं। हमारे घर का बेटा अगर क्रिकेट खेलने जाता तो उसको गाली देते हैं। ये क्या मनोभाव था? इसको बदलिए। खेल को जीवन का हिस्सा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि पूरा कुश्ती आपको देखने को मिला। इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। बैंक में 1 करोड़ रुपया धैल बा, अब BHU में लाइन लगल बा।